किसी ने क्या खूब कहा है, आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी ताकत है और दृढ़ संकल्प ही आपकी क्षमता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है प्रबल इच्छा शक्ति। तो चलिए, चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं प्रबल इच्छा शक्ति क्या होती है। हमारे स्वामी महावीर जी के जीवन की एक घटना से हम आज ये स्टोरी देखेंगे। भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ जन कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया करते थे। उनके शिष्य निष्ठावान थे। ईश्वर के प्रति महावीर के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया करते थे। एक समय की बात है, महावीर अपने एक शिष्य के साथ सभा के लिए जा रहे थे। उनका शिष्य कुछ समय से नाराज था, अपने गुरु को गलत साबित करने का अवसर ढूंढ रहा था। सभा में जाते हुए रास्ते में एक जंगल मिलता है। एक पौधे को दिखाकर शिष्य महावीर से पूछता है, क्या इस पौधे पर कभी पुष्प लगेंगे? महावीर जी ने कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। तत्पश्चात उत्तर दिया, हाँ, अवश्य लगेंगे। शिष्य ने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। जोर जोर से हंसकर कहने लगा, आपको इतना भी नहीं मालूम, अब मैंने पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया तो इसमें फूल कैसे लगेंगे? महावीर जी ने शिष्य को कुछ नहीं कहा। दोनों वहां से सभा के लिए आगे बढ़ गए। बरसात का मौसम था, मार्ग यात्रा करने लायक नहीं था। महावीर और उनके शिष्य सभा स्थल पर ही लगभग एक सप्ताह रुक गए। लौटने का मार्ग वही था जिससे वह गए थे। महावीर अपने शिष्य के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां शिष्य ने उनसे प्रश्न किया था। शिष्य ने उस पौधे को देखा जिसे उखाड़ कर फेंक दिया था। वह पौधा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था। शिष्य को आश्चर्य हुआ, इस पौधे को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया था, तो यह वापस कैसे लग गया और इस पुष्प कैसे आ गए? क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का समय था। जल के प्रवाह से पौधों की जड़ों ने जमीन को पकड़ लिया था, जिसके कारण वह हरा भरा था। शिष्य के पूछने पर महावीर जी ने कहा, क्योंकि यह अभी जीना चाहता है, उसके भीतर जिज्ञासा प्राप्त है। वह कठिन चुनौतियों में भी अपने को जीवित रखना जानता है। इस कारण वह तुम्हारे द्वारा उखाड़ कर फेंकने पर भी पुनः जीवित खड़ा है। शिष्य ने अपने गुरु की महानता को जान लिया था। उसके मन में जितने प्रकार के विषाद थे, वह सब दूर हो गए थे। तो दोस्तों, कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु पर शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए और कठिन चुनौतियों में भी स्वयं से हार नहीं मानना चाहिए। और जिसके भीतर जीने की इच्छा या कुछ प्राप्त करने की लालसा होती है, वह निश्चय ही विजयी होता है और सफल होता है। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी चीज को पाएंगे, लाने की कोशिश करेंगे तो अवश्य पाएंगे। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।